शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग के 8 अंगों का पालन करना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के इन 8 अंगों का पालन यथावत करता हुआ व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। योग के इन 8 अंगों में से हमने 2 अंगों के विषय में विचार किया, यम और नियम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। महर्षि पतंजलि ने यम और नियमों की व्याख्या करने के उपरांत योगाभ्यासी को एक संकेत देते हैं, सावधान करते हैं। जब व्यक्ति किसी उत्तम पवित्र कार्य को करने लगता है, कर रहा होता है, तो उस पुण्य कर्म के बीच में व्यवधान उत्पन्न होते हैं, बाधाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं। ऐसी ऐसी कठिनाइयां आती हैं जिनके कारण से योगाभ्यासी उन उत्तम पवित्र कार्यों को करने में सक्षम नहीं हो पाता है, अथवा उन उत्तम पवित्र कार्यों को छोड़ने लगता है। हताश निराश होकर के उन कार्यों से दूर होने लगता है। जब कभी योग साधक के सामने बाधाएं, कठिनाइयां आने लगीं, उन मुसीबतों को सामने करने के लिए सावधान किया जा रहा है। योग में बहुत सारे बाधक तत्व हैं, अर्थात योगाभ्यास करते हुए उसके सामने अनेक बाधक तत्व सामने आ जाते हैं जो योग को योग के रूप में होने नहीं देते हैं। उनको अंतराय कहते हैं, उनको विघ्न कहते हैं। उन अंतरायों को, विघ्नों को, उन बाधाओं को दूर करता हुआ व्यक्ति आगे अपने मार्ग में अग्रसर होता जाता है। फिर भी मन के अंदर ऐसे विघ्न आते हैं, ऐसे अंतराय सामने आ जाते हैं, मन के समक्ष ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिन विचारों से प्रेरित होकर के व्यक्ति उचित कर्म से हटने लगता है, उचित कर्मों को रोकने लगता है और अनुचित कर्मों की ओर प्रवृत्त होने लगता है। उसके लिए यहां पर सावधान किया जा रहा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, जब कभी व्यक्ति के मन के अंदर अनुचित विचार आने लगे, योग मार्ग के विरुद्ध विचार आने लगे, योग को रोकने वाले विचार आने लगे, तो क्या किया जाए जिससे
हम इस योग मार्ग में उचित रूप में आगे बढ़ सके, शीघ्रता से बढ़ सके, सरलता से हम अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सके। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ऐसे उन विघ्नों को, बाधाओं को, मुसीबतों को, कठिनाइयों को, जो व्यक्ति को उसके उत्तम मार्ग से च्युत करने वाले हैं, उनका नाम दिया है वितर्क। उन्हें कहा है वितर्क। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। यह 33वां सूत्र है। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क जब बाधित करने लगते हैं, वितर्क जब रोकने लगते हैं, तब प्रतिपक्ष भावनम, उसके विरुद्ध भावना करनी है, उसके विरोधी विचारों को मन में लाना है। ये वितर्क क्या है? मन में ऐसे विचार आते हैं जो नकारात्मक विचार हैं। आज संसार में नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए जोर दिया जाता है। नकारात्मक विचारों के कारण से व्यक्ति अपने लक्ष्य से च्युत हो जाता है, स्खलित हो जाता है, उसका उत्तम मार्ग खंडित हो जाता है। अब वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता है। यह है वितर्क। और इन वितर्कों को रोकने के लिए इन वितर्कों के विरुद्ध विचारों को लाना है, यानी सकारात्मक विचारों को मन में बिठाना है, सकारात्मक सोच को रखना है। क्या है ये नकारात्मक विचार? महर्षि पतंजलि ने इन नकारात्मक विचारों को वितर्क शब्द से स्पष्ट किया है। ये नकारात्मक विचार का मतलब है वितर्क। तो वो वितर्क क्या हैं, इस बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यदा अस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितर्काः जायेरन। वो कहते हैं, जब कभी अस्य ब्राह्मणस्य, इस ब्राह्मण के मन में, यहां पर ब्राह्मण का अर्थ है योगाभ्यासी, योग साधक। पहले भी अनेक बार योगी के लिए ब्राह्मण कहा है। योगी को ब्राह्मण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ब्रह्म में स्थित होता है, परमात्मा में स्थित होता है, वो ब्रह्मनिष्ठ होता है, ब्रह्म में निवास करता है। अर्थात यद्यपि सभी लोग ब्रह्म में निवास करते हैं, सभी ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु जो एहसास करता है कि मैं ब्रह्म में स्थित हूं, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं, मैं ईश्वर में हूं और ईश्वर मुझ में है, ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में विराजमान है, इस ईश्वर सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, मुझे देख सुन जान रहे हैं, उसकी उपस्थिति में उपस्थित हूं, ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप ही मैं समस्त कर्मों को करूंगा, क्योंकि मेरे समक्ष ईश्वर हैं, मेरे पीछे हैं, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, सर्वत्र व्याप्त है। मुझ में प्रभु है और प्रभु में मैं हूं। ये एहसास जो व्यक्ति करता है उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, ब्रह्म में निवास करने वाला कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म का एहसास करता है, परमेश्वर का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। ये यौगिक अर्थ है। आज तो जो व्यक्ति ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है, ब्राह्मण के यहां जन्म लेता है, उसको भी ब्राह्मण कहा जा रहा है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता।
जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, अर्थात सभी अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी को या कम जानकार व्यक्ति को यहां पर शूद्र कहा है। पढ़ाने पर भी जिसको विद्या नहीं आती है, जिसको पढ़ाने पर भी विद्या नहीं आती है, ऐसे को शूद्र कहा है। और ऐसा व्यक्ति जब पढ़ लिख नहीं पाया है तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी सेवा करता है। कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं होता, कोई जन्म से वैश्य नहीं होता, कोई जन्म से शूद्र नहीं होता, कर्म से होते हैं। तो यहां पर ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ, जो ब्रह्म में निवास करता है। और योगी, योगाभ्यासी ब्रह्मनिष्ठ होता है। इस यौगिक अर्थ को, अनवर्थ को शब्द के अनुरूप जो अर्थ है, शब्दार्थ के अनुसार यहां पर योगी, योगाभ्यासी को ब्राह्मण कहा है। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यदा अस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितर्काः जायेरन्। जब इस ब्रह्मनिष्ठ योगी, योगाभ्यासी के मन में हिंसादयः, हिंसा आदि अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह, इस प्रकार के दोष उसके मन में उत्पन्न होने लगे। हिंसादयो वितर्काः जायेरन्। ये हिंसा आदि दोष जब उसके मन में उत्पन्न होते हैं, ऐसे दोषों को यहां पर वितर्क कहा है। हिंसा वितर्क है, हिंसा के विचार वितर्क है, झूठ के विचार वितर्क है, चोरी के विचार वितर्क हैं, व्यभिचार के विचार वितर्क हैं, संग्रह करने के विचार वितर्क हैं। जब ये हिंसा आदि वितर्क उसके मन में जगे, उस स्थिति में प्रतिपक्ष भावनम, उसके विरुद्ध विचारों को मन में उत्पन्न करना है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यदा अस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितर्काः जायेरन्। जब हिंसा आदि वितर्क उसके मन में उत्पन्न होते हैं तो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। वो कहते हैं, हनिष्यामि अहम अपकारिणम। किस प्रकार के विचार मन में उत्पन्न करता है व्यक्ति, देखिए। वो कहता है, हनिष्यामि अहम अपकारिणम। मेरा अपकार करने वाला, मेरी अवनति करने वाला, मेरे को दुख देने वाला, मेरे को कष्ट पहुंचाने वाला है। ऐसे दुख देने वाले अपकारी व्यक्ति की हनिष्यामि, हिंसा करूंगा, उसको मार डालूंगा, ऐसे विचार मन में उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति मन के अंदर किस प्रकार के विचारों को ला रहा है, इसने मेरा अपकार किया है, मेरी हानि की है, मेरे साथ गलत किया है, ऐसे व्यक्ति को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मार डालूंगा, इसको पीटूंगा, इसको दुख दूंगा, इसको कष्ट दूंगा, इसको सताऊंगा। ऐसे जो विचार मन में आते हैं, ऐसे विचारों को यहां पर वितर्क कहा जा रहा है। और मन में ऐसे जब विचार आते हैं, समझ लेना कि वह व्यक्ति कभी ना कभी उन विचारों को मुहूर्त रूप दे देता है। इसलिए मन में ऐसे विचारों का आना जो होता है, उसी को यहां पर रोकना है। मन में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, सतत व्यक्ति को ये ध्यान रखना होता है। योगाभ्यासी को यही अभ्यास उसे करना होता है कि मन के अंदर ये वितर्क कभी उत्पन्न ना हो। इससे क्या हानि होगी?
ये तो विचार है, विचार कुछ भी हो सकते हैं। इसके लिए क्या डरने की बात है, इसके लिए क्या अभ्यास करने की बात है। ऐसी भूल कभी नहीं करनी है, क्योंकि आज जो कोई भी व्यक्ति शरीर से, वाणी से अनुचित कर रहा है, अनुचित बोल रहा है, वाणी से अनुचित बोल रहा है, तो उसके पीछे उसके मानसिक कर्म हैं, क्योंकि उसने मन में पहले कर लिया है, मन से पहले कर चुका है, इसलिए अब वह वाणी से कर रहा है। ऐसा जो अपशब्द, ऐसी जो गाली वाणी से निकाल रहा है, वाणी से जो अनुचित व्यवहार कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने पहले मन में किया है। यदि मन में नहीं किया है तो वाणी में वो कभी नहीं आ सकता। यदि मन में नहीं किया है तो वो शरीर से कभी गलत नहीं कर सकता। आज कोई व्यक्ति शरीर से गलत कर रहा है, वाणी से गलत बोल रहा है, इसका अर्थ है उसने पहले मन में ऐसा किया है, मन में ऐसा बोला है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। इसलिए कर्म प्रारंभ होता है मन से। मन में कर्म प्रारंभ होता है। यदि उसने मन में ऐसा कर्म किया है तो समझ लेना वैसा कर्म कभी ना कभी वाणी से करेगा और कभी ना कभी शरीर से करेगा, क्योंकि उसने मन में कर लिया है तो उसके मन में वो बैठ गया है। वो संस्कार के रूप में, वो छाप के रूप में बैठ गई है। वो छाप जब तक रहेगी तब तक खतरा बना रहेगा। इस बात को नहीं जानता है, नहीं समझता है, तो इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं करना है। उसके जीवन में ये निश्चित बात है, उसने मन से यदि कर डाला है तो कभी ना कभी वो वाणी से करेगा और शरीर से करेगा। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे मानसिक उन वितर्कों को रोकने का प्रयास योगाभ्यासी को सतत करना होता है। मन में ऐसे विचार कभी ना आए। कैसे विचार? वितर्क वाले विचार, अर्थात हनिष्यामि अहम अपकारिणम, मैं इस अपकार करने वाले व्यक्ति को मार डालूंगा, इसको पीटूंगा, इसको दुख दूंगा, इसको सताऊंगा, इसकी हानि करूंगा। ऐसे जब विचार मन में उत्पन्न होते हैं तो वो मानसिक कर्म है, और मानसिक कर्म हो चुका है तो समझ लेना उसके संस्कार मन में पड़ेंगे, और वही संस्कार कालांतर में वाणी में, कालांतर में शरीर में आ जाएंगे। तब और अधिक अनर्थ हो जाएगा। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। शांति शांति शांति।